अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। आजाद कश्मीर के इलाके नकियाल में कार खाई में गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कार नकियाल से कोटली जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चियां भी शामिल हैं। लाशें और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली मुंतकिल कर दिया गया है। जैकबाबाद में 8 अफराद देरीना कबायली दुश्मनी के भेंट चढ़ गए। दोदापुर थाने की हुदूद में जलबानी और कटोहर बरादरी तसादुम। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में बाप, बेटा, बहू और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल। कटोहर बरादरी ने कंबर शोहदा कोर्ट में जलबानी बरादरी के 2 अफराद को कत्ल कर दिया। खाना गर्म क्यों नहीं किया, मामूली तनाजे ने नौजवान की जिंदगी ले ली। लाहौर में खाना गर्म करने के मामूली तनाजे पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। रावलपिंडी खेरी मूरत के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग। एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। CTD के मुताबिक दहशतगर्द नियाज उर्फ जीशान का ताल्लुक अटक से है। हलाक दहशतगर्द कर्नल शुजा खानजादा समेत हसास इदारों के एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। कर्क में शहीद सहाफी वसीम आलम की नमाज जनाजा मीठा खेल कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। शहीद सहाफी की नमाज जनाजे में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफियों समेत हजारों लोगों की शिरकत। वसीम आलम को कल शाम नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया था। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिकार 1,11,220 वोट लेकर फातेह करार पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलई को 92,019 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, पार्टी तरानों पर रक्स, शदीद नारेबाजी। कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज का NA-75 डस्का के ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, शाबाश डस्का के गयोर और बहादुर अवाम, शाबाश नौशीन, तुमने आज एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती। दुनिया पर वाज़ेह हुआ किस तरह 19 फरवरी को कठपुतली वज़ीर आज़म की निगरानी में वोट की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ का बयानिया, जीत गया, जब भी मुनसिफाना इलेक्शन होंगे जीत शेर की ही होगी। मामले खुसूसी इत्तलात, पंजाब फिरदौस आशिक आवान की लफ्जी गोलाबारी। कहा, डस्का में कई सालों से गद्दी नशीनी की सियासत थी। इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जामात आयद कर दिए। RO ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया। RO साहब आज भी डस्का में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोहसिन शाह नवाज समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया। मुकदमे में फ्रॉड और कागजात में टेम्परिंग के इल्जामात आयद। मोहसिन शाह नवाज के खिलाफ मुकदमा शहरी अब्दुल वहाब की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजमान ने खातून को फर्जी कनीज फातिमा बनाकर अदालत में पेश किया। जहांगीर तरीन का तहकीकाती टीम पर जानिबदार होने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ से इंसाफ भी मांग लिया। कहते हैं इंक्वायरी जरूर की जाए लेकिन किसी एक फोन कॉल पर नहीं। किसी के कहने पर मेरे खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। कानून से नहीं भाग रहे और ना ही भागेंगे। तहकीकात जरूर करें लेकिन शफाफ टीम बनाएं जो मुतनाज़े ना हो। PTI के रहनुमा राजा रियाज ने जहांगीर तरीन को अपना कायद मान लिया। कहते हैं, हम अपने कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं। इमरान खान हमारे कप्तान हैं। साजिश करके मुकदमात बनाए गए, हम कोई रियायत नहीं मांग रहे। अदालत से सुरखरू होंगे। नजीर चौहान कहते हैं कि इमरान खान साहब, आपके दाएं बाएं बैठे लोग साजिशें कर रहे हैं। हुकूमत के 30 अरकान असम्बली का वजीर आजम इमरान खान को खत। तहरीक इंसाफ के 6 अरकान, कौमी असम्बली 19 अरकान, पंजाब असम्बली और 5 मुशीरान शामिल। खत में वजीर आजम से जहांगीर तरीन के मामले पर जाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त। अरकान ने वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया। लीगी रहनुमा ने उल्टी हवा चलने की पेश गोई कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान की कुर्सी अब जहांगीर तरीन के हाथ में है। तरीन के पास 30 से जायद MPAs हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत चंद वोटों पर खड़ी है। चूनिया में हॉल्स बंद होने के बावजूद शादी की तकरीबात जारी। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। शादी की तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि शुरका ने ना तो मास्क लगाए हैं ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। SOPs खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में भारत की काबिज फौज की फायरिंग से मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया के मुताबिक भारतीय फौजियों ने दौरान सर्च ऑपरेशन नौजवान को शहीद किया। जुमेरात से अब तक 10 कश्मीरी नौजवान शहीद किए जा चुके हैं। मलका एलिजाबेथ द्वितीय के मरहूम शौहर शहजाद फिलिप को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब डेविक ऑफ एडिनबरा को तोपों की सलामी दी गई। दुनिया भर से ताज़ियाती पैगामात जारी। जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा ही जुर्माना। चीनी हुकूमत ने इंसदादे इजारादारी कानून के तहत अली बाबा पर 5 खरब से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया। चीनी रेगुलेटर्स के मुताबिक अली बाबा कंपनी गुज़िश्ता कई सालों से मार्केट में अपने तवस्सुत का नाजायज फायदा उठा रही थी। मोहम्मद रिजवान ने प्रोटी से फतह छीन ली। कौमी टीम ने T20 का पहला टाकरा जीत लिया। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दी। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 188 रन बनाए। मार्करम 51, क्लासन 50, मिलान 24 और वॉन बेरेजोन ने 34 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज और हसन अली ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान की जीत में मोहम्मद रिजवान का बड़ा हिस्सा रहा। कौमी क्रिकेटर ने 50 बॉलों पर नाकाबिले शिकस्त 74 रन जोड़े। इनिंग्स में 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। शानदार बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। फहीम अशरफ 30, फकर जमान ने 27 रन बनाए। यूरोप का छोटा सा गांव खतरों के खिलाड़ियों की मनपसंद जगह। यूरोप के इसकी विलेज में खिलाड़ियों का पैरा ग्लाइडर के जरिए खतरनाक करतब जिसने देखा दंग रह गया। और दुनियाई मौसीकी के नामवर फनकार उस्ताद दिलशाद हुसैन खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उस्ताद दिलशाद हुसैन खान को पाकिस्तान से अमेरिका जाते हुए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उस्ताद दिलशाद हुसैन खान वायलिन बजाने में गैर मामूली महारत रखते थे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिकार की कामयाबी पर नून लीगी कारकुनों की जानिब से रात गए जीत का जश्न मनाया गया। डस्का में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर भी मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हल्के में पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ और पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहा। NA-75 के तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 1,10,075 वोट लेकर कामयाब करार पाई, जबकि PTI के अली इज्जत मलहई 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यू नौशीन इफ्तिखार ने 16,642 वोटों की सबकत हासिल की। हल्के में तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खलील संधू रहे, जिन्होंने मजमूई तौर पर 8,268 वोट हासिल किए। गैर हतमी नताइज का मजमूई गोशवारा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हल्के में डाले गए वोटों की शरह 43.33% रही, जबकि हल्के में 2,12,361 वोट डाले गए, जिसमें से 1,702 खारिज हुए। PTI रहनुमा राजा रियाज ने जहांगीर तरीन को अपना कायद मान लिया। कहते हैं कि हम अपने कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं। इमरान खान हमारे कप्तान हैं। साजिश करके मुकदमात बनाए गए। हम कोई रियायत नहीं मांग रहे। अदालत से सरखुरू होंगे। नज़ीर चौहान कहते हैं कि इमरान खान साहब, खान आपके दाएं बाएं बैठे लोग साजिशें कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन की पेशी से पहले PTI के मुतादिद अरकान कौमी असम्बली इनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए, जहां नाश्ते से हाथ साफ करने के बाद जहांगीर तरीन के हमरा अदालत रवाना हुए। जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन की जमानत में तौसी मिलने के बाद PTI रहनुमाओं ने अदालत के बाहर सियासी अखाड़ा बना लिया। हर एक ने बारी बारी अपनी ही जमात के दुखड़े बयान किए और जहांगीर तरीन के हक में नारेबाजी भी की। PTI रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि इमरान खान के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश करने वाले इमरान खान और तहरीक के खिलाफ PTI रुकन असेंबली नज़ीर चौहान का कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात में कोई हकीकत नहीं। इमरान खान हमारे कायद हैं। ऐसा ना समझा जाए कि हम किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पेशी के मौके पर इफ्तिखार गोंदल, खुर्रम सुहेल लगारी, ओन चौधरी, जवार वड़ाइच और दीगर अरकान कौमी असेंबली समेत PTI के टिकट होल्डर भी जहांगीर तरीन के हमरा थे।
منی لانڈرنگ، چینی سٹہ مافیا اور کارپوریٹ فراڈ کے مقدمات میں جہانگیر ترین، علی ترین کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ جہانگیر ترین کے ساتھ اراکین پارلیمنٹ کی بڑی تعداد بھی اظہار یکجہتی کے لیے عدالت آئی۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کی سیشن عدالت میں جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ، کارپوریٹ فراڈ کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ جہانگیر ترین عدالت پہنچے تو ان کی حمایتی اراکین پارلیمنٹ بھی ہمراہ تھے۔ اراکین پارلیمنٹ کی بڑی تعداد بھی اظہار یکجہتی کے لیے عدالت آئی۔ جہانگیر ترین پر اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے گلپاشی اور ان کے حق میں نعرے بازی پنجاب میں نئی سیاسی ہلچل کا پتہ دے رہی تھی۔ خان صاحب، آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا قیمتی ترین اثاثہ ہے تحریک انصاف کا، جہانگیر ترین، اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سماعت سے ایک رات قبل جہانگیر ترین نے لاہور میں اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا تھا، جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے کئی اراکین نے شرکت کی تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے مسنگ پرسن کے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے رمضان المبارک میں جبری لاپتہ افراد کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ مزار قائد پر جاری احتجاجی دھرنا 10ویں روز میں داخل ہو گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسن کے دھرنے میں ایم کیو ایم بحالی تحریک کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے وفد کی ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ مسنگ کا کرب ہم نے بھی جھیلا ہے، بے گناہ افراد کا جبری لاپتہ ہونا غیر آئینی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ جمہوری ملک میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ آئینی و قانونی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ احتجاجی دھرنے میں میاں سابق رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی ایم کیو ایم قمر عباس، ہرگنداز، جمال احمد، فیصل رفیق، کامران فاروقی شامل تھے۔ جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی حالیہ مردم شماری کو منسوخ کر کے نئی مردم شماری کا اعلان کرے۔ جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کر کے اسے قومی تحویل میں لیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا ہے کہ حالیہ مردم شماری نقائص سے بھرپور تھی۔ کراچی کے جن بلاکس میں کوئی بھی گھرانہ یا خاندان آباد نہیں، وہاں بھی درجنوں ووٹرز رجسٹر ہیں، اس لیے اس مردم شماری کو منسوخ کر کے نئی مردم شماری کرائی جائے۔ حافظ نعیم کا مزید کہنا تھا کہ پی پی اور ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کو مردم شماری سے نتھی کرتی ہے، جو غلط ہے۔ سندھ اسمبلی سے بااختیار شہری حکومت کا بل پاس کر کے بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ حافظ نعیم نے شہریوں کے مسائل کے لیے رمضان المبارک میں بھی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ جان لیوا وائرس نے آج بھی 114 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ 5000 سے زائد مثبت کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,066 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹس کی تعداد 10,73,496 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5,050 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,21,018 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,68,750، پنجاب میں 2,48,438، خیبر پختونخوا میں 98,301، اسلام آباد میں 65,700، بلوچستان میں 20,241، آزاد کشمیر میں 14,661 اور گلگت بلتستان میں 5,127 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 73,875 ہے، جبکہ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 114 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 15,443 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ برس 16 جون 2020 کو ایک ہی دن میں 111 افراد کورونا کے باعث جاں بحق ہوئے تھے۔ این سی او سی کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 4,139 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 6,31,700 ہو گئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ قوم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متحد ہے۔ دنیا پاکستان کی فروغ امن کے لیے کوششوں کو تسلیم کرے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئی ایس پی ایل کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے نمایاں کارکردگی والے کیڈٹس میں اعزازات ایوارڈز تقسیم کیے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں سری لنکا، عراق، مالدیپ، نیپال کے کیڈٹس شامل تھے۔
करीब इनकी ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर तैनात नीम फौज दस्ते की फायरिंग से 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वज़ीर आला ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबात हुए। इस दौरान हल्का सेताल कोची के एक पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के दौरान नीम फौजी दस्ते की जानिब से की गई फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन के सीनियर ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि कोलकाता के कोकबहार के हल्के सिताल कोची एक पोलिंग स्टेशन पर 400 से ज्यादा मुश्तिल अफराद ने धावा बोल दिया, जिसके दिफा में वहां मौजूद नीम फौजी दस्ते ने फायरिंग कर दी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि एक पोलिंग स्टेशन में वजीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की जमात ऑल इंडिया तरममोल कांग्रेस और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान के दरमियान में झगड़ा हुआ। एक शख्स हलाक हो गया जो बीजेपी का कारकुन बताया जाता है। वज़ीर आला ममता बनर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया है। रियासती इंतखाबात का ऐलान 2 मई को किया जाएगा। फिलहाल दोनों जमातें अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रही हैं। आइसलैंड में एक और आतिशफिशा फटने को है तैयार। मकामी हुकूमत ने आतिशफिशा की करीबी आबादी को इनकला करने को लाजमी करार दे दिया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइसलैंड के मशरकी कैरिबियन जजीरे सेंट विल्सेट पर लास्ट सोफियर आतिशफिशा लर्ज उठा। इमरजेंसी मैनेजमेंट के ओहदेदारों ने बताया कि आतिशफिशा के आसपास की आबादी में भी भारी राख की इतला मिली है। हुक्काम का कहना है कि मजीद धमाके हो सकते हैं। उनका कहना है कि हलाकतों की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। कराची की आवाम के लिए वजीर आजम इमरान खान के रमजान पैकेज का ये हाल है कि कतारें लगी हुई हैं। घंटों कतार में लोग लगने के बाद आटा खत्म होने का सुनने को मिलता है। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक के रिलीफ पैकेज का मतलब आवाम को सहूलत देना है, जो कहीं नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का तोहफा, लेकिन लंबी कतारें, ज़रूरत का सामान ना मिलना, दर हकीकत ये तोहफा अवाम के लिए जहमत बन गया। रमज़ान पैकेज में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम को 7 अरब 60 करोड़ का रिलीफ दिया गया, लेकिन अवाम शिकवा करते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि स्टोर इंतजामिया को स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। रोज़ाना लंबी कतार में लगते हैं, लेकिन जब तक बारी आती है स्टोर बंद कर दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर में अशिया मार्केट से कम कीमत में ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी बेहतर नहीं है। शहरियों के मुताबिक मार्केट और यूटिलिटी की कीमतों में 200 से 300 रुपए का फर्क है, लेकिन घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे अशिया मुफ्त में दी जा रही हों। रमजान मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान जारी है, जिसके बाद हफ्तावार महंगाई की शरह 18.43% तक जा पहुंची। देखते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी इदारे शुमारियात की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क में खत्म होने वाले गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई 18.43% पर पहुंच गई है, जबकि पिछले हफ्ते के दौरान मुल्क में आलू, टमाटर और सब्जियां समेत 18 अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि चीनी, अंडे, प्याज समेत 13 की कीमतों में कमी देखने में आई और 20 अशिया जरूरियात की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। आदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी 26 रुपए 68 पैसे फी किलो, आलू 3 रुपए 88 पैसे, टमाटर 3 रुपए 33 पैसे, बड़ा गोश्त 2 रुपए 51 पैसे और छोटा गोश्त 5 रुपए 16 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि केला फी दर्जन 4 रुपए 98 पैसे, दाल, मूंग, घी, ताज़ा दूध और दही की कीमत में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती जबकि 20 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। हालिया हफ्ते चीनी औसतन 3 रुपए 10 पैसे फी किलो सस्ती हुई। इसके अलावा LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपए 29 पैसे, आटे का 20 किलो का थैला 6 रुपए 70 पैसे सस्ता हुआ, जबकि लहसुन, अंडे, दाल माश, दाल चना और प्याज की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत ने पेट्रोल बहरान पर पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा हुकाम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पेट्रोल बहरान पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। हुकूमत ने ओगरा को बदउनवानी में मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है।
काबीना कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम डिवीजन में मॉनिटरिंग सेल कायम करने की हिदायत भी जारी की गई। एडवाइजरी कमेटी के डाटा पर एनएसआर खत्म करते हुए नई टेस्टिंग लैब के कायम की हिदायत भी की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अबूरी लाइसेंस जारी करने पर भी कार्रवाई की हिदायत की गई है। अब गैर कानूनी ज्वाइंट वेंचर और गैर कानूनी निजी स्टोरेज कायम करने पर कार्रवाई होगी। 3 दिन कबल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा लाइसेंस शराइत के मुताबिक न रखने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को वार्निंग जारी कर दी थी। ओगरा हुकाम का कहना था कि तमाम कंपनियां 20 रोज का पेट्रोल जखीरा रखने की पाबंद है। जखीरा 20 रोज का ना हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपना जखीरा लाइसेंस शराइत के मुताबिक रखें। 26 मार्च को वफाकी काबीना की हिदायत पर पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केट कंपनियों के ट्रांजिंग ऑडिट का मुतालबा किया था। ऑडिट से जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस कंपनियों का पता चलेगा। ऑडिट से ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी कंपनियों ने पेट्रोल के जखीरा अंदोजी की और किसने कितना पैसा बनाया। गुज़िश्ता साल जून में पेट्रोल बहरान से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, जिस पर वजीर आजम ने नदीम बाबर को मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम का कलमदान छोड़ने की हिदायत कर दी थी। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 50 गेंदों पर 74 रन की फातिहाना इनिंग्स खेलकर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। पाक जनूबी अफ्रीका पहले T20 में मोहम्मद रिजवान मेजबानों के लिए वबाल जान पाकिस्तान के लिए मर्द मैदान बन गए। जोहान्सबर्ग में टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग का फैसला किया। मेजबान बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की। 6 विकेटों पर 188 का पहाड़ खड़ा कर दिया। मार्क राम ने 51, कप्तान कौलसन ने 50 रन बनाए। 2-2 विकेटें हसन अली और मोहम्मद नवाज ने उड़ाई। जवाब में पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज धुआंधार हुआ। 41 की ओपनिंग शराकत के बाद विकेटें गिरती रहीं, मुश्किलात बढ़ती रहीं। मोहम्मद रिजवान ने एक एंड संभाल लिया। मुश्किल में फहीम अशरफ ने मोहम्मद रिजवान का भरपूर साथ निभाया। 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान की मुश्किलें कम की। 50 गेंदों पर 74 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान ने जनूबी अफ्रीका से जीत छीन ली। शानदार कारकर्दगी पर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि कौमी क्रिकेट टीम ने एक और शानदार फतह हासिल की। ये बात अहम है कि कौमी टीम आखिर तक लड़ती रही। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में असद उमर का कहना था कि जीत से ज्यादा ये बात अहम है कि कौमी टीम आखिर तक लड़ती रही। असद उमर ने कुछ रोज कबल पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी थी और कप्तान बाबर आजम और फखर जमान की तारीफ करते हुए कहा था कि बाबर आजम दिन ब दिन बेहतर नहीं अजीम तर होते जा रहे हैं, लेकिन सीरीज का शहजादा फखर जमान रहा। गुज़िश्ता रोज खेले गए पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। अच्छी सेहत से मुतालिक बताएंगे आपको बीटीवी हेल्थ में। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज कराची में जिगर का पहला ऑटो ट्रांसप्लांट कर लिया गया है, जिससे कैंसर से मुतासरा जिगर को जिस्म से निकालकर कैंसर को अलहदा किया जाता है और तबाह हो जाने वाली शरियानों को मसनूई शरियानों से तब्दील करके जिगर को वापस जिस्म में लगा दिया जाता है। बलूचिस्तान के इलाके सूब से ताल्लुक रखने वाला 28 साला मरीज सादिक शाह जिगर के कैंसर में मुब्तला था। प्रोफेसर डॉक्टर जहांजेब और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दीगर माहिरीन की ज़ेरे निगरानी मरीज का जिगर निकाल कर उसे कैंसर से साफ करके दोबारा लगा दिया गया। मरीज मुकम्मल तौर पर रुबाए सेहत है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी के मुताबिक ऑटो ट्रांसपोर्ट में मरीज का जिगर बाहर निकाल कर उसे कैंसर से पाक किया जाता है। उनका मजीद कहना था कि ऑटो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान के नामवर सर्जन प्रोफेसर फैसल डार की निगरानी में किया गया। मरीज के जिगर में मसनूई शरियाने डालकर जिगर वापस लगा दिया गया। प्रोफेसर सईद कुरैशी ने मजीद बताया कि दुनिया भर में उस वक्त सिर्फ 20 ऑटो ट्रांसप्लांट हुए हैं। ये इंतहाई हसास ऑपरेशन है और इसमें इंतहाई एहतियात और महारत की जरूरत होती है। उनका कहना था कि इस साल उन्होंने डाउ में 3 जिगर के ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि डॉक्टर प्रोफेसर फैसल डार की निगरानी में डॉक्टर जहांजेब और डॉक्टर इकबाल समेत दीगर माहिरीन ने डाउ यूनिवर्सिटी में 28 ट्रांसप्लांट हो चुके, जिनमें 6 ट्रांसप्लांट इस साल के पहले 3 महीनों में किए गए हैं, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी में अब हर महीने 3 से 4 जिगर के ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। अगले चंद हफ्तों में मजीद 3 अफराद के लिए लिवर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। प्रोफेसर सईद कुरैशी ने बताया और मजीद कहा कि अब पाकिस्तानी मरीजों को
जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए दीगर ममालिक में जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इस मौके पर जिगर के ऑटो ट्रांसप्लांट के मरीज सादिक शाह का कहना था कि इनकी जिंदगी बचने की इम्कानात कम थे, लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इनका इलाज किया और अब वो मुकम्मल सेहतियाबी के करीब हैं। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे बीटीवी इंफोटेनमेंट में। अमेरिकी कंपनी ने बंदर के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी। कंपनी की जानिब से यही दावा किया गया है कि इस चिप के जरिए से फालिज, जोड़ों के दर्द, डिप्रेशन और रीढ़ की हड्डी समेत बहुत सी दिमागी और आसाबी बीमारियों का इलाज करना मुमकिन हो सकेगा। अमेरिका में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मुश्तमिल एक अमेरिकी कंपनी की जानिब से कंप्यूटर चिप को जानवरों के दिमाग के साथ जोड़ने का कामयाब मुजाहरा किया गया। एलन मिक्स ने एक पैगाम में कहा कि कामयाब तजुर्बे के बाद ऐसी प्रोडक्ट जल्द लाई जाएगी जो फालिज ज़दा अफराद के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना मुमकिन बना सकेगी। इनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद ऐसे अफराद को कंप्यूटर या फोन चलाने में मदद देना है जो किसी दिमागी नुक्स, रीढ़ की हड्डी की इंजरी या किसी किस्म के पैदाइशी नकाइस से मुतासिर हैं, ताकि वो दिमाग की मदद से कंप्यूटर या स्मार्टफोन चला सकें। कंपनी का कहना है कि मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान को मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी मुंसलिक किया जा सकेगा। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। हुकूमत पंजाब ने अदाकारा मीरा का नाम भी आर्टिस्ट सपोर्ट्स फंड में शामिल कर लिया है और अब इन्हें हुकूमत की जानिब से ईद से कबल माहाना 5,000 रुपए की इमदादी रकम मिलना शुरू हो जाएगी। अदाकारा मीरा, जिनका असल नाम इर्तिजा ज़ेब है, ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की थी कि उनका डिफेंस में ज़ाती घर है और 7 अफराद की किफ़ालत उनकी जिम्मेदारी है, लिहाजा उनका नाम इमदादी रकम लेने के मुस्तहिक फनकारों में शामिल किया जाए। इर्तिजा ज़ेब यानी कि मीरा की दरख्वास्त पर उनका नाम इस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है और अब इन्हें हुकूमत की जानिब से ईद से कबल माहाना 5,000 रुपए की इमदादी रकम मिलना शुरू हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से कायम इस फंड में 2,000 के करीब फनकार रजिस्टर्ड हैं। याद रहे कि अदाकारा मीरा इन दिनों अमेरिका में अपने ससुरालियों के पास हैं और गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर के सामने अपने रवैये के बाइस दिमागी अमराज के अस्पताल में भी दाखिल रह चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी महकमा इत्तलात और सकाफत की तरफ से 120 फनकारों में 30 और 50,000 की रकूम के चेक तकसीम किए गए थे, जिस पर उन्होंने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया था। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि कराची में भी आज गर्मी बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 38 से 39 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सुबह के औकात में शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का मौजूदा तनासुब 38% है। शहर में शुमाल मगरिब से हवाएं 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश बरस सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कश्मीर में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि सिंध और जुनूबी बलूचिस्तान में गर्म रहा। तहम पारा, चनार, खैबर पख्तूनख्वा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।